हम आज पढ़ाने वाले हैं अभ्यास 5C कक्षा 8। ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड इसी सूत्र पे कह रहा है व्यंजकों को गुणनखंड को हल कीजिए। ठीक, अब देखो ए आया कहाँ से, ए हमें प्राप्त हुआ कैसे, देखो पहले बता रहे हैं इसका ए आया कहाँ से। ए होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो इतना बराबर इतना होता है, मतलब इसी के रूप में व्यंजकों का हल करना है। अब देखो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक, अब देखो मैंने इसको माना क्या, एक्स को माना ए, इस पे देखो इसी पे अभ्यास लगेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने इसको क्या माना, ये उदाहरण है, क्या है उदाहरण लिए हैं। एक्स स्क्वायर को मैंने माना ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ठीक, धन 2ab, 2 मैंने क्या माना है एक्स को तो एक्स मान लिया। अब बी को क्या मानेंगे, देखो गुणा करने पर इसमें हमका क्या प्राप्त हो जाना है, 8x प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ गुणा करेंगे 4 का, देखो 2 चौक 8x आ गया। ठीक, अब देखो बी को मैंने क्या माना 4, बी को मैंने क्या माना 4, देखो ए बी और बी अंत में क्या है बी स्क्वायर, बी जब मैंने 4 माना यहाँ बी स्क्वायर दिए गए हैं तो 4 लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर धन 4 दूनी 8x धन 4 चौक 16, मतलब ये व्यंजन, ये जो सूत्र फार्मूला है इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो अर्थात ये इसी सूत्र पे सवाल लगेगा। ठीक है, पहला सवाल क्या है, निम्न व्यंजकों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार के व्यंजकों को छांटिए, मतलब इस फार्मूले पर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। ध्यान देना, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसी पे रखना है। अगर हमारा ए वाला प्राप्त हो गया तो व्यंजक है, नहीं तो नहीं है। ध्यान देना, अब क्या करना पड़ेगा, इसको इसी फल करते हैं। देखो इसको मैंने ए स्क्वायर, ठीक, धन 2ab, 2a मैंने क्या माना है ए को, ए लिखा, गुणे फिर बी क्या मानना पड़ेगा 5। ठीक, बी क्या मानना पड़ेगा 5। अब देखो बी को मैंने माना 5। ठीक, अब देखो यहाँ अगर मैंने बी को 5 माना है तो बी देखो यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। देखो यहाँ क्या दिए गया है 16, तो 16 क्या होगा स्क्वायर, 4 स्क्वायर होगा। ठीक, अब क्या कर रहा है, संतुष्ट इसको नहीं कर रहा है, तो ये व्यंजक नहीं है, इस प्रकार के व्यंजक नहीं है। ठीक, इस प्रकार के व्यंजक नहीं है। अब देखो इसको इस्तेमाल करते हैं इसी पे, मैंने एक्स स्क्वायर क्या माना मैंने ए, तो क्या हो जाएगा इसी सूत्र पर रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब धन 2ab। अब ध्यान देना, अब यहाँ माइनस दिए गए, क्या दिए गया है माइनस, यहाँ दिए गया है प्लस, तो ये व्यंजक इस प्रकार का व्यंजक नहीं है, तो हम लिखेंगे ये इस प्रकार का व्यंजक नहीं है। ठीक, तीसरा सवाल पहुंच गए हैं। अब देखो मैंने इसको इसी प्रकार फर्क करना है, ए स्क्वायर तो मैंने एक्स स्क्वायर को माना ए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, धन 2ab, 2a को मैंने क्या माना है एक्स को, तो एक्स लिखेंगे, बी क्या मानना पड़ेगा 5, क्यों मानेंगे, तभी तो देखो 2 पंचे 10, 10x ए आना चाहिए। ठीक है, तो 10x आ गया। ठीक, अब जब मैंने b को 5 मान लिया है, 5 को b माना, तो b क्या है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b आना चाहिए, यही सेम आना चाहिए b, तो यहाँ आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ठीक, ये देखो इस प्रकार के व्यंजक को संतुष्ट कर रहा है, तो ये क्या है व्यंजक है, ये क्या है व्यंजक है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे हल करते हैं, इसको देखो ए स्क्वायर मानेंगे, देखो यहाँ क्या दिया गया है ए स्क्वायर, ए इसको मैंने माना ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 49 का क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 7m स्क्वायर। ठीक, धन, अब देखो 2ab, 2 एक मैंने क्या माना है 7m को, ठीक है, गुणे, अब इसमें देखो कितने गुणे करेंगे 10n, क्यों करेंगे, बी को मैंने माना 10n, बी क्या माना मैंने 10n माना है, तो देखो 7 दूनी 14, 14 धम्मा 140mn। ठीक, अब धन दिए गए हैं तो धन लिखेंगे धन बी स्क्वायर, तो बी क्या मैंने 10, यहाँ लिखेंगे 10n स्क्वायर। ठीक, यहाँ इसका भी होता है 10n स्क्वायर। ये क्या कर रहा है, इस पे संतुष्ट हो रहा है, ये क्या है व्यंजक है, ये क्या कहलाएगा व्यंजक है। ठीक है, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए ना। अब देखो पहला सवाल दिया गया, दूसरा का क्या है पहला सवाल, अब इसको हल करना है। ध्यान देना बच्चों, पर एक और एक हम गुणा करते हैं, क्या करेंगे ए स्क्वायर और एक को गुणा करते हैं, क्या आता है ए स्क्वायर। ध्यान देना, इसका और इसका मैंने गुणा किया, इसका और इसका मैंने गुणा किया तो क्या आएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, अब बीच वाले को जोड़ो या तोड़ो। ठीक, क्या आना चाहिए
2a धन a धन a, ध्यान देना a धन a कर दिए मैंने, क्या आया 2a। अब इसी का अगर हम गुणा करें, मान लो गुणा करते हैं, जैसे a गुणे a दिया गया तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक। अब देखो मैंने क्या बताया, इसका गुणा करने पर क्या आ रहा है a स्क्वायर, और बीच वालों को तोड़ने पर और या जोड़ने घटाने पर तो क्या होना चाहिए 2a प्राप्त होना चाहिए। गुणा करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, यही प्राप्त होना चाहिए जो इसका मैंने इसमें गुणा किया था। देखो इसका मैंने जब गुणा किया तो क्या आया a स्क्वायर आ गया। अब धन लिखेंगे 1, ठीक। अब देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, क्या कॉमन है a जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इसमें 2a है, a के कॉमन आ जाएगा, सिर्फ एक ही बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, एक ही a था, कॉमन बाहर आ गया तो क्या बचेगा, सिर्फ एक बचेगा, ठीक। इसमें क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ धन 1 कॉमन लेंगे, ठीक। धन 1 कॉमन जब लेंगे तो इसमें बचेगा a और धन 1 ही बचेगा। अब देखो a और a इसमें दोनों का a दोनों कॉमन है, ठीक। इसको दोनों हम इस दोनों को एक जगह कर लेते हैं, एक धन a धन 1 बचे क्या, उसके बाद a बच रहा है और धन 1 बच रहा है। तो इसको एक आंसर ये हो गया। दूसरा इसका और आगे हो सकता है, देखो दोनों सेम है, जब सेम रहता है तो इसको लिख सकते हैं एक a धन a का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक। यही आंसर होगा। देखो चलो दूसरा सवाल हम पहुँच गए हैं। अब देखो पहले 36, इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं, उल्टा दिए गया है तो लिखेंगे x स्क्वायर धन 12x, उसके बाद धन 36x। अब ध्यान देना, अब इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक, धन अभी मैंने क्या बताया था, इसको और इसको जो एकदम लास्ट और पहले वाले गुणा करेंगे तो क्या आएगा 36x स्क्वायर आएगा, ठीक। 36x स्क्वायर आया। अब बीच वाले को तोड़ो, जोड़ो, घटाओ, गुणा करने पर 36x स्क्वायर आना चाहिए, क्या नहीं, ये ऐसे बता रहे हैं 6x धन 6x। देखो अगर हम गुणा करेंगे 6x गुणे 6x तो 6 36x स्क्वायर आ गया। अब जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 6 से दूनी 12x, ये भी प्राप्त होना चाहिए और इसका जो गुणा कर रहे हैं उसको भी प्राप्त होना चाहिए, धन 36। अब ध्यान देना बच्चों, इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, सिर्फ x। देखो कैसे, x जब बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x। इसमें से x बाहर चला आया तो क्या बचेगा, सिर्फ 6। अब इसमें क्या बचेगा, इसमें सिर्फ कॉमन लेंगे 6, x बच जाएगा और 6 36, सिर्फ 6 बचेगा। अब देखो ये दोनों कॉमन है, इन दोनों को एक जगह लिख लेते हैं तो x प्लस 6। अब बच क्या रहा है, x प्लस 6। अब आगे क्या हो जाएगा, देखो दोनों धन धन दोनों में है तो बराबर सेम है तो इसके लिख सकते हैं x धन 6 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। अब वही मैंने क्या बताया था, इसको और इसको गुणा करते हैं तो 4c स्क्वायर गुणे 1 तो बराबर क्या आ जाएगा 4c स्क्वायर, ठीक। अब हम लिखेंगे 4c स्क्वायर। अब बीच वालों को भी जोड़ो और तोड़ो, क्या आना चाहिए 4c स्क्वायर, इसे लिखेंगे 2c धन 2c। देखो जोड़ने पर क्या हो रहा है, 2 दूनी 4c आ गया। अगर हम इसी को गुणा करेंगे जैसे 2c गुणे 2c तो बराबर क्या हो रहा है 2 दूनी 4 और c हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक। तो हमारा दोनों प्राप्त हो रहा था, धन 1 लिखेंगे, ठीक। अब देखो इसमें दोनों का मान क्या है, इसमें दोनों का क्या मान है, यहाँ बचेगा 2c कॉमन है, कितना कॉमन है 2c कॉमन है तो बचेगा क्या, तो यहाँ बच जाएगा 2c, यहाँ बचेगा क्या धन 1, क्यों बचेगा 2c बाहर चला तो 1 बचेगा। अब इसमें क्या कॉमन है धन 1 कॉमन लेंगे तो 2c धन 1 बच गया। अब देखो इसमें दोनों देखो सेम है, इस दोनों को कॉमन ले लेंगे 2c धन 1। अब क्या बच रहा है 2c धन 1, ठीक। देखो दोनों बराबर है, जो दोनों बराबर रहेगा तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2c धन 1 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। चौथा सवाल पहुँच गए हैं, अब इसको हल करना है। देखो कैसे हल करेंगे, तो ये 36x स्क्वायर है, इसे लिखते हैं 36x स्क्वायर यानी। तो अब ध्यान देना, अभी मैंने क्या कहा, इसका और इसका गुणा करो, इसका जो गुणा करेंगे तो देखो 36x स्क्वायर गुणे 25 तो 25 छक्का 90 हो गया, 900x स्क्वायर, 900x स्क्वायर आ गया। अब बीच वाले को भी जोड़ो और गुणा करने पर इतना नीचे, इसे लिख सकते हैं 30x धन 30x, ठीक, और धन 25। अब देखो 30 दूनी 60x आ गया, जोड़ने पर 30 दूनी 60x आ गया। अगर गुणा करेंगे, इसी के जब गुणा करेंगे 3 तिहाई 9 900x स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा आएगा। तो हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो इसके क्या करेंगे, इसमें दोनों में क्या कॉमन है 6x कॉमन है, तो इसमें जब 6x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, बोलो, तो यहाँ बचेगा 6x, ठीक, 6 36x। इसमें क्या बचेगा 5 6 30, ठीक। क्या बच रहा है, सिर्फ 5 बच रहा है क्योंकि x बाहर चला आया। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें
5 का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 छक 30x, ठीक, 5 छक 30x होता है। तो जब आएगा तो 6 पंचे 5 छक 30, 6 बचा एक बाद x बचा, इसमें क्या करेंगे 5 हम 25, ठीक। इन दोनों में क्या कम है, देखो दोनों सेम है तो यहाँ लिखेंगे 6x धन 5। अब दोनों क्या बच रहा है इसमें, या 6x धन 5 बच रहा है, ठीक। देखो जब सेम रहता है तो इसे हम स्क्वायर भी लगा लेते हैं, तो 6x 5 का होल स्क्वायर, यही आंसर हो चुका। 5वां सवाल देखो, इसको क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया था, इसका और इसका गुणा करो, अभी सभी सवाल मैंने बताया ना, इसका सब गुणा करेंगे तो देखो 9x गुणे 1, ठीक। तो 9x स्क्वायर गुणे 1 का क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक। अब देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे 9x स्क्वायर धन 6x क्या करेंगे 3x धन 3x धन 1। देखो 3 दूनी 6x आ गया, जोड़ने पर 6x आ गया। अगर हम इसी का गुणा करते हैं, इसी का क्या करेंगे गुणा, जैसे 3x गुणे 3x बराबर क्या आ गया 9x स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसमें दोनों में क्या क्या मान है 3x का मान है। जब 3x बाहर ले लेंगे तो भाई साहब इसमें क्या बचेगा 3x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है। क्या कॉमन है 1। जब एक कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 3x बचेगा, फिर क्या बचेगा इसमें 1। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, इस दोनों को हम अलग एक जगह लिख लेते हैं। अब क्या बचेगा, इधर देखो बच रहा है इधर 3, इधर क्या बच रहा है 1, धन 1 कर ले रहे हैं, ठीक। अब देखो दोनों जब सेम रहता है तो हम इसे स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे स्क्वायर लिखा गया, देखो बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा दिया 2 का होल स्क्वायर, इसे क्या लिखते हो 2 गुणे 2, ऐसे इसी। अब इसको हम अगर इसे विस्तार करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x धन 1, 3x धन 1, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। बच्चों अब इसको हल करना है, ए स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड। देखो मैंने अभी पढ़ाया है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको देखो ऊपर वाले को लिखते हैं x स्क्वायर, ठीक, धन 2ab 2। अब देखो b क्या है, यहाँ b दिया गया है मान लो 1/4, 1/4 का स्क्वायर जब मतलब होता है तो क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो मैंने एक क्या दिया गया है, एक क्या दिया गया है यक्स, एक क्या दिया गया है यक्स, यक्स लिखेंगे। अब भी क्या दिया गया है 1/4, 1/2, 1/2। अब क्या हो जाएगा धन, इसका हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो बच्चों अब क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, धन इसका जब गुणा करते हैं तो 1/2 यक्स धन 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको ये संतुष्ट कर रहा है, ठीक, इसको ये संतुष्ट कर रहा है तो किसका सूत्र बन रहा है इसका, तो इसे लिख सकते हैं यक्स धन 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, यही हो जाएगा आंसर। देखो बच्चों अब दूसरा सवाल है, इसे हल करना है, गुणनखंड हल करना। अब देखो इसी सवाल इसी सूत्र पर चलते हैं इस पे। तो मैंने पी क्या माना a, मैंने पी क्या माना है a। देखो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर अर्थात p का होल स्क्वायर, ठीक, धन 2 a क्या माना मैंने p को, b क्या मानेंगे इसको मैंने मान रहे हैं, देखो कैसे तो आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5/2 धन इसका क्या हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे बीच वाला पद आना चाहिए 5p, देखो कैसे आएगा 2 पंचे 10, 10 हो जा रहा है बस p/2, देखो कट जा रहा है तो 2 पंचे 10, 10p, देखो बीच वाला आ रहा है नहीं 5p, ठीक, मतलब हमारा समीकरण सही चल रहा है, ध्यान देना। अब इसे लिखेंगे p का होल स्क्वायर धन 2 गुणे 5/2p धन 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो जब इस सरसंज्ञा को संतुष्ट कर रहा है, ए सरसंज्ञा को संतुष्ट कर रहा है तो क्या, देखो इसको जो संतुष्ट कर रहा है इतना बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। हम लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं p धन 5/2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। इति सिद्धम।